उधर टिकरी बॉर्डर, जैसे गाजीपुर बॉर्डर में मोर्चे थे, बोला ग्रामीणों की 700 लड़कियां गायब हो गई हैं, ऐसा उनका आरोप था। आपकी सरकार है, हरियाणा में भी आपकी सरकार, दिल्ली में भी आपकी सरकार, पुलिस प्रशासन आपके हाथ में है। आज तक कौन सी FIR हुई, थोड़ा बताइए तो सही हमें। आप इतनी देर तक चुप क्यों रहे? आज आप क्यों बोले? आपकी टाइमिंग, जब मोर्चा पूरी दुनिया में अपना मैसेज कन्वे कर रहा है, पिकअप पे जा रहा है, आज आपने क्यों बयान दिया? आप क्यों हरियाणा की माओ बहनों के इज्जत उछाल रहे हैं? अगर आपके पास कुछ तथ्य है, देश के सामने रखिए। आपके पास ED है, CBI है, सारी एजेंसियां आपके पास है, आप उसकी जांच कीजिए अगर ऐसा हुआ है। नहीं तो उन्हें बयान पर माफी मांगनी चाहिए। आंदोलन को चलते हुए 306 दिन हो गए और जो खनौरी पर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का अमर अनशन चल रहा, उसको 18वां दिन हो गया। और हमारा जो कल जथा शंभू मोर्चे से ठीक कल 12 बजे यहाँ से कूच करेगा, उनका नेतृत्व जसविंदर सिंह जी लौंगोवाल, मलकी सिंह जी गुलामी वाला और अन्य साथी हमारे जो स्टेट के हैं वो करेंगे। और देखिए, जिस तरह से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की सेहत का समाचार प्राप्त हो रहा, बड़ी क्रिटिकल पोजीशन में है वह। पूरा देश इस बात से चिंतित है। और पर मोदी सरकार हमारे खिलाफ प्रचार प्रोपोगंडा करने में जुटी हुई है। अंबाला DC चिट्ठी लिखते संगरूर DC को भी उनकी सेहत की चिंता है हमें। इसके पीछे षड्यंत्र भी हो सकता है कि अंदर क्या कुछ बन रहा, क्या कोई योजना बन रही है। और जो हमने कल भी कहा था, डिजिटल इमरजेंसी लगाने की तैयारी हो रही है। हम आपके माध्यम से फिर बोलना चाहेंगे सबको, अगर डिजिटल इमरजेंसी लग जाए, हमारे पेज और मीडिया को दूर धकेल दिया जाए हमसे, सोच लेना मोर्चों के ऊपर सरकार हमलावर रुख अपना रही है। तो मोर्चों की ओर, शंभू मोर्चे की ओर, खनौरी मोर्चे की ओर, अन्य मोर्चों की ओर बढ़ना, ये संकेत हो जाएंगे। तो भाजपा के MP रामचंद्र झाकड़ा जो है, उनका आज बयान आया है। तो जो मैं बोल रहा था, दुष्प्रचार में सरकार जुटी हुई है। अब जहां आंदोलन चला गया, जिस तरह से हमारा 100 आदमी, 101 आदमी इधर बैरिकेटिंग की ओर बढ़ रहा है, जहां उन्होंने बैरिकेटिंग और पक्की कर ली है, एंगल्स वगैरह लगा दिए हैं। लगातार हम देखते हैं बिल्डिंग सेट चलता ही रहता है। बेशक ये देश के लोगों को लगे कि आप बैरिकेडिंग पार नहीं कर पा रहे, और हम ये भी मानते भी जिस तरह का उधर से अर्धसैनिक फोर्स लगे हुए हैं, जिस तरह से वो गैसें हमारे किसानों के ऊपर मार रहे हैं, हंजू गैस और अन्य हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, 101 आदमी की समर्था नहीं है वो आगे बढ़ जाए। लेकिन बात इससे बड़ी बात है, हमारा 100 का जत्था आगे बढ़ता है और सरकार का तशद्दुद सहता है, ऐसा हमने देखा। ये प्रक्रिया से हमारी बात, हमारा मैसेज भारत के हर गांव में जा रहा है। भारत के हर चूल्हे पर जहां हमारी माँ बहनें काम करती, उनको पास हमारा संदेश जा रहा है। हम पूरी दुनिया तक अपना संदेश ले जाने में कामयाब हो गए हैं।
और भारत सरकार नैतिक तौर पर हार चुकी है। आज तक हमें कोई भी मंत्री बताने के लिए तैयार नहीं है कि 101 आदमी पैदल चलकर देश के अमन कानून के लिए कैसा खतरा साबित हो सकता है। कुछ बताओ तो सही। कुछ उधर टिकरी बॉर्डर जैसे गाजीपुर बॉर्डर में मोर्चे थे, बोला ग्रामीणों की 700 लड़कियां गायब हो गई हैं, इसका ऐसा उनका आरोप था। आपकी सरकार है, हरियाणा में भी आपकी सरकार, दिल्ली में भी आपकी सरकार, पुलिस प्रशासन आपके हाथ में है। आज तक कौन सी एफआईआर हुई, थोड़ा बताइए तो सही हमें। आप इतनी देर तक चुप क्यों रहे? आज आप क्यों बोले हैं? आपकी टाइमिंग, जब मोर्चा पूरी दुनिया में अपना मैसेज कन्वे कर रहा है, पिकअप पे जा रहा, आज आपने क्यों बयान दिया? आप क्यों हरियाणा की माओ बहनों के इज्जत उछाल रहे हैं? अगर आपके पास कुछ तथ्य हैं, देश के सामने रखिए। आपके पास ईडी है, सीबीआई है, सारी एजेंसियां आपके पास है, आप उसकी जांच कीजिए अगर ऐसा हुआ है। नहीं तो उन्हें बयान पर माफी मांगनी चाहिए। दूसरा, जेपी नड्डा जी जो भाजपा के प्रधान है पार्टी के, हम कहते हैं ये आपका एमपी है, इसकी मेंबरशिप खारिज होनी चाहिए, इसको पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। इसका देश में बैठी भाजपा को स्पष्टीकरण देना चाहिए, इनका नेता क्या बोल रहा है। हम इस बयान की दोनों फोरम कड़ी निंदा करते हैं और हम ये भी मानते हैं ये बयान दोनों समुदाय को झगड़ाने वाला है, लड़ाने वाला, भड़काने वाला है, देश को गुमराह करने वाला है। उन्होंने ऐसा भी कहा कि जो नशा हरियाणा में आज युवा कर रहे हैं, किसी किस्म का भी हो, वो बॉर्डरों पर बिकता रहा है। हमारा फिर सवाल है सत्ता में बैठी मोदी सरकार से, जब नशा बेचा जा रहा तो आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आपकी पुलिस मूक दर्शन बैठे क्यों देख रही थी? ये हमें बदनाम करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। जो मैंने पहले बोला कि किसानों की समस्याओं को पर ध्यान देने के उनका कोई टाइम नहीं है, जो वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। उन्हें लगता है सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनको लगता हम देश की पार्लियामेंट में किसान मजदूर का मुद्दा नहीं उठाएंगे। पहले अडानी जी के मुद्दे पर इतना हो हल्ला हुआ, यूपी के मुद्दे में, अब एक देश एक इलेक्शन का नया फार्मूला चल रहा है, संविधान पे चर्चा हो रही है। हम कहते हैं देश के रक्षा मंत्री को आज संविधान पे उन्होंने चर्चा करी है। हम बोलते हैं भाई ये कौन से संविधान के अनुसार हाईवे के ऊपर ये दीवार निकालेगी? रक्षा मंत्री जी कृपया देश को जरूर बताएं। हमने मीडिया में रखे जो सवाल हमने उठाए, अभी तक हमें उनका कभी भी जवाब नहीं आया और ना इस बयान का भी आएगा। वो बयान और जो हमारा मुद्दा चल रहा है उसको डीरेल करने के लिए आगे की बात और करेंगे। जो पंजाब वाले बोल रहे हैं, भाजपा के लीडर, आप बोलिए हम नंगे पैर आपके साथ जाएंगे। ये कौन सा तरीका हुआ भाई बातचीत करने का? तो ये गैर संजीदा बातें भाजपा के प्रवक्ता पंजाब में करते हैं और हम फिर बोल रहे हैं कि किसान मजदूर आपसे दुखी है और वो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठा है। इससे पहले कि वो आंदोलन इतना जोरदार करे, आप वार्ता शुरू कीजिए। आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो ये सिलसिले में जो शंभू बॉर्डर पे डली हुई पिटीशन थी, उसकी भी सुनवाई हुई और उसमें जो हमें मीडिया के थ्रू मालूम हुआ, ना हार्ड कॉपी है हमारे पास, ना वकील से बात कर पाया हूँ, दोनों फोरमों तो सोच के बोलेंगे असल में हमारा ऑफिशियल बयान क्या है। पहली प्रतिक्रिया है और सबसे अच्छी कि सरकार किसान नेताओं से सीधी बातचीत शुरू करे। उन्होंने ये भी हमने मीडिया के थ्रू सुना भी बल प्रयोग ना करें।
अब देखेंगे जो टिप्पणियां बाहर निकल के आई हैं ये क्या उसके ऊपर रिएक्शन करते हैं। भी है ये केरला से है, सैमिटन यूनियन जो 17 यूनियन ये केरला से हमारी सपोर्ट करते। 100 के तमिल से भी बहुत से लोग हमारे पास यहाँ आए, सोए हुए थे, कल के चले हुए हैं और इनको हम बाद में बुलाएंगे। बहुत सारी बातें अभी नहीं मालूम, मैंने बोला जो बोल रहे हैं परिचय भी हम लोग बता देंगे। बस मैं कहूँगा 1 मिनट के लिए पीटी जूर अपनी बात रखें। लोग लड़ाई कर रहे, सारा देश का किसान का इश्यूज पर है। हमको एमएसपी लीगल गारंटी मिलने के लिए पंजाब का किसान लोग इतना they are suffering a lot, and we are all the South Indian farmers from Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, everybody is with Punjab because of the climatic situation and the distance. We are not able to come and stand here because this kind of cold and this situation, weather situation, we are difficult to come and stand here in the struggle. But we are requesting the government, please come down for the discussions and bring the law. MSP